बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। अगले वेद मंत्र में भी इसी प्रकार की चर्चा है। यहाँ हम निरंतरता के साथ वेदों का स्वाध्याय करते हैं और वेदों का स्वाध्याय वास्तव में हमारे जीवन और जगत के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। हम एक एक कदम अपने आप को संभालने का कार्य करें। यदि अपने आप को हम इन समस्याओं से संभाल लेते हैं, अपने आप से अपने आप को संभालने का महापुरुषार्थ करना है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो हम अपने आप अपने शत्रु हैं और अपने ही मित्र हैं सबसे बड़े। इसलिए जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं वही वास्तव में जितेंद्रिय बन पाते हैं। पिछले वेद मंत्र में हमने चर्चा की थी कि यदि आयु के प्रथम काल में नवयुवावस्था में नवयुवती जब हम हैं तो चाहे स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, हमारा स्वभाव अपने वेदानुकूल आचरण में होना चाहिए, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त कर्मों में होना चाहिए। बार बार इसका स्वाध्याय करने पर भी कभी कभी ऐसी स्थिति का सामना हमको करना पड़ता है कि हम विचलित हो जाते हैं, परंतु उन विचलनों से, उन उलझनों से बचने का उपाय क्या है? परमात्मा की भक्ति करें और एक एक पल अपने आप को कार्यों में लगा करके रखें, सदकर्मों में लगा करके रखें, क्योंकि खाली मन शैतान का घर। बार बार ये अवस्था आती नहीं। अब इस अवस्था में या तो हम भोग भोग लें, भोग भोगेंगे तो रोग आएंगे, और या योगमय जीवन जी करके सबका सहयोग करें, सब पर अपना जो उपकार है, जो अपना सद्व्यवहार है, उसका प्रभाव हम जमाएं, जिससे स्वयं का भी कल्याण हो और राष्ट्र का भी कल्याण हो, संसार का भी कल्याण हो। और केवल यदि अपनी इंद्रियों का ही सुख चाहते हैं हम, तो ऐसा तो पशु पक्षी भी करते हैं। एक रेंगने वाला कीड़ा भी ऐसा काम करता है, उसको भी शारीरिक सुख की कामना होती है। वो कभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है? नहीं करता है। कामुकता और वासना से जो युक्त है वो व्यक्ति कभी भी उत्तम कर्मों को नहीं कर सकता। ठीक है, अपने गुणकर्म स्वभाव और प्रारब्ध से कुछ पा सकता है, अच्छी बात है, लेकिन एक जो बहुत तेजस्विता होनी चाहिए, जीवन और जगत की दिव्यता के लिए जो कार्य होना चाहिए, और इस संसार के जो शत्रु हैं, जो अधर्म से युक्त हैं, पाप से युक्त हैं, और इस शरीर के अंदर, हमारे अंदर जो शत्रु हैं, उनका वो धर्षण नहीं कर सकता, उनका वह कभी विनाश नहीं कर सकता। और कारण फिर क्या होगा कि जब शरीर में शत्रुओं का ज्यादा बोलबाला हो जाएगा तो फिर हम बार बार उन्हीं से दबते रहेंगे, लूटते रहेंगे। जो हम कमाई करते हैं वो लूट करके ले जाते हैं एक क्षण। तो ऐसे ही यदि हम युवावस्था में, जब हमारा पहला जीवन का पड़ाव है, जो नौजवानी है, दो भागों में यदि हम बात करें, एक जो है पूर्व का भाग, एक दक्षिण का भाग, तो ऐसी स्थिति में हम यदि पहले काल में जीवन के सावधान होकर के आगे बढ़ते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का, दुर्व्यवहारों का शमन करते हैं, उनको नाश कर देते हैं, तो निसंदेह आने वाला जो समय है, प्रौढ़ काल है, फिर वृद्धा अवस्था है, उसमें भी हम पूर्ण रूप से दिव्यता से रह पाएंगे। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है कि हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें और इंद्रिय जय हम हों, प्रगतिशील बने, अग्नि बने। आज हम पुनः चर्चा करेंगे ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 28वें सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। मंत्र इसको मैं लिख देता हूं एक बार, फिर आपके समक्ष चर्चा करूंगा। ओम विश्वस्मात् ओम विश्वस्मात्
सीमधाम सीमधमाम इंद्रदस्यून इंद्रदस्युन विशो दासीरा क्रीडोरा प्रशस्ताः दासीरा क्रीडोरा प्रशस्ताः अबाधेथाममृतम् अबाधेथाम नृतम नि शत्रुन अविंदेथाम नि शत्रुन विंदेथाम अपचितिम अपचितिम वधत्रैहि वधत्रैहि ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 28वां सूक्त, उसका यह चौथा मंत्र है। ओम विश्वस्मात् सीमधमाम इंद्रदस्युन विशो दाशिरा कृणोरा प्रशस्ताः अबाधेथाम अमृतम निशत्रुन विंदेथामपचितिम वधत्रैहि। ओम विश्वस्मात् सीमधाम
इंद्रदस्युन्विशोदाशिरा कृणोर प्रशस्ताः अबाधे थामं मृणर्तं शत्रु न विन्दे थाम पचितिं वधत्रैः। बहुत सुंदर चर्चा है। हे इंद्र, जो परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा है, वह सबका स्वामी है, सभी देवताओं का राजा है, इसलिए उसको इंद्र कहते हैं। और हमारे शरीर में भी एक इंद्र है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो सभी हमारी इंद्रियों का जो स्वामी है, सभी हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबका जो नियमन करने वाला, जो सबका स्वामी है, वह इंद्र है। इसलिए कहा कि हे इंद्र, सब शत्रुओं का विनाश करने वाले, सब शत्रुओं का नाश करता, विद्रामण करने वाले प्रभु, आप सीम निश्चय से दस्यून, इन दास्य वृत्ति वाले लोगों को, अर्थात जो इंद्रियों की दासता में लगे रहते हैं, इंद्रियों को जो गुलाम है, इंद्रियों की गुलामी जो करते हैं, वो जो धाराशायी हो जाते हैं रूप को देख करके, किसी धन दौलत की लालसा से जो लगे हैं, जो आहार की लोलुपता जिनके अंदर है, रसना में जिनकी जो है वश में नहीं रहे, जो रूप को देख करके, रस को चख करके, गंध को सूंघ करके, शब्दों को सुन करके, किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का स्पर्श करके जो अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते, इंद्रियों के जो गुलाम हो जाते हैं, दास बन जाते हैं, तो ऐसे जो दस्यु प्रवृत्ति वाले हैं, ऐसे लोगों को विश्वस्मात्, सबसे अधमान, हीन, अकृणोह करते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते, जो केवल भोग वृत्ति में रहते हैं, वे निसंदेह दीनहीन स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, वे कायर, कमजोर, बुजदिल हो जाते हैं और रोगों का घर बना लेते हैं अपने शरीर को, इसलिए जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं, जो दीनहीन हैं, उनको आप ऐसा ही बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके उपदेश, आदेश, संकेत को उन्होंने कभी शिरोधार्य नहीं किया, कभी स्वीकार नहीं किया, और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि फिर व्यक्ति अपने आप ही अपने पतन का कारण बन जाता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अपने शत्रु हम सबसे बड़े हैं। के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणि तानेव मित्राणि जितानि यानी। हमारा संसार में शत्रु कौन है? बोले बाहर का शत्रु कोई नहीं है, हम अपने लिए पर्याप्त हैं। अर्थात जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, तो इंद्रिय हमारे ही सबसे बड़े शत्रु के रूप में हमको प्राप्त होती हैं। और तानेव मित्राणि जितानि यानी वही इंद्रियां हमारी सबसे बड़ी मित्र बन जाती हैं जब हम इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इनके स्वामी बन जाते हैं, इनकी दासता को स्वीकार नहीं करते हैं। और दासी ही अकर्मा दस्यु, जो कर्महीन लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ कर्मों को नहीं करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में मन को नहीं जीत पाते, जो अपने जीवन में दूसरों का हित नहीं कर पाते, तो ऐसे कर्महीन प्रजाओं को अप्रशस्ताः, अप्रशस्त जीवन वाला अकृणोह कर देते हैं। जो लोग कर्म के मर्म को नहीं समझते, अपने स्वधर्म को नहीं जानते हैं, वे लोग निसंदेह बिल्कुल अप्रशस्त जीवन वाले होते हैं, तेजहीन जीवन वाले होते हैं। वो ज्यादा उन्नति नहीं कर सकते संसार में, संसार को ज्यादा प्रकाश नहीं दे सकते हैं, संसार का ज्यादा उपकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद बीमार हैं, खुद लाचार हैं। तो ऐसे बीमार लाचार लोग क्या देंगे संसार को सहारा?
उनको ही सहारे की आवश्यकता होती है। तो हम ऐसे ना बने। क्रियाशील पुरुष ही उत्कृष्ट जीवन वाला बनता है, जिसके जीवन में क्रियाशीलता है, जिसके जीवन में उद्यमशीलता है, जिसके जीवन में पुरुषार्थ है, जिसके जीवन में संयम है, वही जीवन प्रशस्त होता है, वही व्यक्ति प्रशस्त होता है, वही अपना और संसार का कल्याण करने वाला होता है। तो कहा, हे इंद्र और सोम, आप दोनों मिलकर के इन शत्रुओं को, अर्थात जो काम क्रोध आदि हैं, ये अप्रशस्त वृत्तियों को अबाधे थाम बाधित करते हैं, अर्थात इनको आप नष्ट करते हैं। नियामृतम, इन्हें निश्चय से कुचल डालते हैं आप। जो काम क्रोध लोभ मोह की जो वासना है, उनको आप नष्ट कर देते हैं, उनका विनाश कर देते हैं। इन वधत्रैहि, शत्रुओं पर किए गए प्रहारों से आप अपचितम, पूजा को अविंदेथाम प्राप्त करते हैं। वस्तुतः काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीतना ही इस जीवन की सर्व महान साधना है। ये साधना कठिन है, लेकिन इस साधना में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो जीवन को बहुत ही श्रेष्ठता से जीना चाहता है और श्रेष्ठ जीवन बना करके इस संसार को कुछ देना चाहता है। इस जीवन की यही हम गति प्रगति समझें कि अपने आप में हमारा विश्वास हो, कि हम अपने आप का भी और इस संसार का भी भला करें। संसार के भला करने से अपनी ही उन्नति होगी, क्योंकि महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि केवल अपनी ही उन्नति में हमको संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सबकी उन्नति में अपना हित समझें और उसके लिए अपना भी पुरुषार्थ हम करें। तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है कि अपने इंद्रियों को वश में रखें और अपने वश में की हुई इंद्रियों के सबलता के साथ हम इस संसार का हित करें, कभी अहित ना करें। तो निसंदेह वे व्यक्ति जो काम क्रोध आदि को पराजित करना चाहते हैं, वे साधना से युक्त हों। हम जितेंद्रिय बने और जितेंद्रिय बन करके जो दासता है, जो दास का स्वभाव है, उस इंद्रिय दासत्व से बचें। दास्य वृत्तियों से ऊपर उठ करके क्रियाशील बन करके प्रशस्त जीवन वाले हों। जितेंद्रियता व सोम रक्षण के द्वारा हम शत्रुओं को पराजित कर पाते हैं। इंद्रियों का समादर, और बहुत सुंदर बात इसी में कही है 5वें वेद मंत्र में, ओम इवा सत्यम मघवाना युवम तदिंद्रश्च सोमोर्वश्यम गोहो आदत्रितम पिहितानश्चना रिरिच चक्षुः क्षाश्चित्तिदाना। कहा कि एवा सत्यम मघवाना युवम तदिंद्रश्च सोमोर्वश्यवम गोहो। हे सोम, आप सब शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। आप दोनों इंद्र और सोम इस प्रकार से वास्तव में उस कर्मेंद्रीय के समूह को और ज्ञानेंद्रियों के समूह को, ज्ञानेंद्रियों को आदरयतम, आदृत करो। इनको काम क्रोध आदि से आक्रांत न होने दें और आक्रांत न होने दे करके इनको पवित्र बनाए रखो। इंद्रियों की पवित्रता के लिए आवश्यक है कि हम इन्हें विषयों से बचाएं। विषयों में यदि फंस गए तो बचना बड़ा मुश्किल है। विषयों से हम बचें और अपने को बचा करके जीवन में जो लक्ष्य है सोम का रक्षण तथा उन शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त करें जिन शत्रुओं से हमारा नाश होता है, जिन शत्रुओं से हमारी मनोदशा खराब होती है, मनोवृत्ति खराब होती है, मनोवृत्ति हमारी क्षीण हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है। हम मनोवृत्ति, अपनी चित्तवृत्ति में दिव्यता का आधान करें। हमारे चित्तवृत्ति में, हमारी मनोवृत्ति में विशालता हो। यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। हम
भूमा से युक्त हो, भूमा को आत्मसात करें। तो इस प्रकार से कहा कि हम प्रभु की भक्ति के साथ इनकी रक्षा करें, काम क्रोध वासनाओं से, उपासना से हम ऐसा कर सकते हैं। अश्ना, नाना प्रकार के विषयों के खाने की जो वृत्ति से अपिहितानी, आच्छादित हुई हुई इन इंद्रियों को इंद्र और सोम रिरि रिक्त करते हैं, इन्हें इस विषय में नहीं फंसने देते। और तत्रिदाना अर्थात शत्रुओं के हिंसक सोम और इंद्र, क्षाहा चित्त, इन शरीर भूमियों को जो है रोगों से बचाएं, रोगों से रिक्त करते हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन होगा, संयम से युक्त जीवन होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जीवन में वे दुर्गुण दुर्व्यसन आएंगे ही नहीं, वे रोग हमको सताएंगे ही नहीं, जिससे हम बार बार पतित हो जाते हैं। हम पतित ना हो, हम पावन बने और दूसरों को भी पावन बनाने का पुरुषार्थ करें। इसलिए अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए सदा आगे बढ़ते रहें। अपने उस प्रभु को हम सदा अपने हृदय में रखें और उसकी आज्ञा का पालन करें। इसलिए कहा है, परमेश्वर से प्रीति कर मन अपने को जीत कर, परहित पर उपकार में जीवन व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीति कर मन अपने को जीत कर, परहित पर उपकार में जीवन व्यतीत कर। इस दुनिया में सबसे ऊंचा मानव का तन पाया है, जीने वाले सांस तुम्हारे जीवन का सरमाया है। वक्त रहेगा बीत कर, वक्त रहेगा बीत कर, सोच समझ कर मीत कर। वक्त रहेगा बीत कर, सोच समझ मन मीत कर, परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। तन को तो मजबूत बनाया, मन को क्यों निर्बल बनाया। तन को तो मजबूत बनाया, मन क्यों निर्बल तेरा होया। बाहर तूने दीप जलाए, अंदर घोर अंधेरा है। बातें ना विपरीत कर, मन को ना भयभीत कर। बातें ना विपरीत कर, मन को ना भयभीत कर। परहित पर उपकार में जीवन व्यतीत कर। जीवन है नैया की धारा, सुख दुख है दो ही किनारा। जीवन है नैया की धारा, सुख दुख है दो किनारे। इसी के अंदर आते जाते कितने जन्म गुजारे। वर्तमान संगीत कर, सफल भविष्य अतीत कर। वर्तमान संगीत कर, भविष्य का अतीत कर। परहित पर उपकार में जीवन व्यतीत कर। आलस व अज्ञान के कारण धर्म कर्म सब भूल गया। धन दौलत को सब कुछ समझा, इस झूले में झूल गया। शुभ कर्म संगृहीत कर, मुक्ति पथिक निर्णीत कर। शुभ कर्म संगृहीत कर, मुक्ति पथिक निर्णीत कर। परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीति कर, मन अपने को जीत कर। परहित पर उपकार में जीवन व्यतीत कर। तो परहित और परोपकार करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर हमको उपकार करना है, अर्थात इंद्रियों के दासत्व से बचना है। इंद्रियों की हम दासता से बचे, उनकी गुलामी से बचें, तो निसंदेह हमारा जीवन स्वच्छ होगा, सफल होगा, स्वस्थ होगा और इस संसार को भी हम ऐसा ही बना पाएंगे। इसके
अलावा इसके अतिरिक्त तो कोई उपाय नहीं, नान्य पंथा विद्यते अनाय, इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं है, जीना पड़ेगा, इसी राह पर चलना पड़ेगा, जो वैदिक जीवन पद्धति है इसको ही आत्मसात करना पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति।